प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं मेमन साहब अभी एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि 2 सूबों में पहले हालात ख़राब किए गए, अब तीसरे को भी ये कर दिया। ये कौन है जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है? तो इज़ इट इंटेंशनल? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, अगर ये इंटेंशनल नहीं है तो ये बहुत बेवकूफ़ाना काम हो रहा है। इसका मतलब है यू आर टोटली इनकेपेबल ऑफ रनिंग द शो। ठीक है, अब आपने देखना होता है, मैं एक दफ़ा पीछे हट के देखूंगा, आपको अपना ऑडिट करना होता है, मैं देखूंगा मैं डिसीजंस क्या ले रहा हूँ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें हम लोगों ने किया कि यार पाकिस्तान के अंदर फाइनेंसेस आए, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने बाज़ इदारे बनाए और उसको चलाने के लिए कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम तरीन जो थी 13.1%, जो 1973-74 में थी, वो आज है 1973-74 में। आपको पता है उससे बिल्कुल पहले पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। अब वो जो डिजीज़ है वो आज, मतलब जो आज साइन एंड सिम्टम्स है वो उसके लिहाज से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि जी हम लोगों के देखें पेट्रोल कितना, इस रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि इस रीजन में जो जिन लोगों के लिहाज से हम सस्ता बेच रहे हैं उन लोगों की जो ताकत खरीद है हमारे मुकाबले में क्या है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो ताकत है वो 500 रुपए है और आपने पेट्रोल कर दिया 50 रुपए का, ठीक है, तो आप ताकत खरीद कितने खरीद सकते हैं वो नहीं। अब आप उनको कंपेयर करें आसपास के लोगों की जिनकी ताकत खरीद 50 लाख रुपए, उनको 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, या 50,000 है उनको 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। तो आप आवाम को गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फिर हम आवाम को कह रहे हैं कि देखिए हम लोग इस वक्त स्टेबल हो रही इकोनॉमी, क्योंकि फिश ने हमें कह दिया हम बी नेगेटिव पे चले गए। बी नेगेटिव आज भी उससे कम है जो पीटीआई के दौर में था, बी पॉजिटिव था, आज उससे भी कम है, लेकिन हम ये कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर में क्या आया? बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल ये आया है कि भाईजान आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -0.18 पर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में 10 पॉइंट समथिंग पे थी, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री 75 साल हिस्ट्री में उस जितनी कभी नहीं हुई, उसके करीब जो आई थी वो अयूब खान के दौर में आई थी। अच्छा, उसके बाद मसला क्या हो रहा है? अब आपका जो इंपोर्ट है, जो अब आप सोचें ये कपड़े जो हम ये सारे लोग पाकिस्तान में पहन रहे हैं, उसमें जिसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर, वो पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कीमत है $1.17। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, सेम फाइबर सेम एवरीथिंग, वहां पे $1 पे पड़ रहा है। मेरा दिमाग खराब है, मैं $1.17 का खरीद के मैं उसको बेचूं, मैं $1 का क्या? तो हमारा जो स्टेपल पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए जो कपड़ा है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। अब आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अब उस चीज को काबू में नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इन सब चीजों का जो फॉल बैक आ रहा है, इन सब चीजों का फॉल बैक आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आगे जाके चीजें आपने देखा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया। कॉटन हमारा -50% ग्रोथ है, आपका मेज तकरीबन 17-19% पे कम हो गया, आपका शुगर केन तकरीबन 15% पे या 13% पे कम हो गया, आपका वीट कम हो गया। वीट आपने पंजाब में, आप सोचे कि किसानों का तो सत्यानाश हो गया, सिंध में फिर भी कुछ गुजारा हो गया उनका, पंजाब में सत्यानाश हो गया। लोगों ने, आपको पता है तकरीबन 37% आपका ये जो क्या खाद वगैरह है उसके ऊपर उनकी कमी आ गई है। अगर आप इनको सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, आपको बहुत डरावनी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान का मसला जो है ना, हम लोगों का मसला यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। हम कहते जी नदीम साहब ने, डॉक्टर हुमायूं ने वो गलत किया तो अब मैं ये सब कुछ गलत कर सकता हूं। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब को दोबारा शामिल करें। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज JUI का जो एलामिया है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मानी खेज़ हैं। लाइक आप प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, आप 26वीं तरमीम पे भी बहुत खुश नहीं थे, उसका इजहार होता है, गो के अखीर में वोट किया था। माइंस एंड मिनरल्स वाले बिल को भी आप मुस्तरद करते हैं। देर आर मैनी थिंग्स रॉन्ग, पता नहीं हम जा किस तरफ रहे हैं। आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया था कि तीनों सूबों में हालात बिगाड़े जा रहे हैं, 2 में पहले ख़राब थे, तीसरे की भी सूरत हाल ख़राब की जा रही है। ये कर कौन रहा है सारी? या तो जहालत में ये हालात ख़राब किए जा रहे हैं, और या फिर ये भी मुमकिन है कि जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हों, इसके पीछे कोई रीज़न हो।
मगर दो सूबों में इस वक्त भी जो है वो ट्रैवल करना मुश्किल हो गया हुआ है, और तीसरे सूबे में भी ये थ्रेट आनी शुरू हो गई है कि हम रास्ते बंद कर देंगे पंजाब के साथ। तो मेरे सूबे का तो रास्ते तकरीबन बंद हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बाद सड़कें ऐसी भी हैं जहां 8 महीने से जो है ना रास्ते बंद हैं, और जब ये रास्ते इस तरह से बंद हो जाए तो सूबे उनका जो राह रास्त जो ताल्लुक़ है वो एक दूसरे से कट जाए, तो इसका मतलब जो है मेरा ख्याल है आप ख़ुद मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। आपने कहा कि माइन और मिनरल बिल पे जो है ना वो जो हमारा कोई कोई दो अमली आपके मुताबिक जिस तरह से मैं समझ पाया हूँ, वो जिन साथियों ने वोट दिया है उनको शायद आज शोकाज नोटिस का फैसला हो गया है, और वो शोकाज दिया जा रहा है, मैंने जो उसमें स्टेटमेंट पढ़ी है। इसी तरह से आपने 26 अमेंडमेंट की बात की। 26 अमेंडमेंट में सिर्फ 56 क्लाजेस थे। 56 क्लाजेस को हमने उसको 22 क्लाजेस तक लाए, और 22 क्लाजेस बल्कि वो 21 थे। 22वां जो है वो फिर बिलावल ने एक वो एनवायरनमेंट के हवाले से अलग से क्लास दिया था, और उसमें भी जितना हम डाइल्यूट कर सकते थे उसको डाइल्यूट किया। और ये हमारा बेबी नहीं था, ये किसी और का बेबी था। उसमें हमारा अगर कोई बेबी है तो वो सिर्फ 5 क्लासेस की हद तक है, और हमने वो अपने मंशूर के हवाले से हम आगे बढ़े हैं। जो JUI का मुतमैन तो नज़र था कामरान वो साहब, हमने जब इतनी कुछ सूरत उसमें हाल हमें उसके टेढ़ी अंदर मेढ़ी डाला। नज़र आए कि दो सूबों के अंदर खासतौर पर KP के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर डू एंड डाई वाली वो पॉलिटिक्स हो रही है, सिंध के अंदर किनाल्स वाले पे डू एंड डाई की पॉलिटिक्स हो रही है। जमात इस्लामी आज पौने 2 साल के तकरीबन बाद गज़ा के ऊपर आज प्रोटेस्ट कर रही है। तो आमतौर पर ऐसी सूरत हाल तब होती है कि जब आप चाहते हैं कि बस ठीक है, ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ना, इससे जान छुड़ाएं, इसको धक्का मारते हैं, या बोझ बन गए, कोई नया सेटअप आएगा वो चलाएगा। कोई ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कोई? मैं तो समझने से कासिर हूँ कि सडनली सूरत हाल ख़राब हो रही है या विद ए प्लान हो रही है, देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये मुमकिन है कि केस में इस सेटअप से क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो ये मुमकिन हो सकता है कि जान छुड़ाने वाले जान छुड़ाना भी चाह रहे हो, मगर हम तो वैसे ही अदरवाइज तंग है और पहले से बैठे हुए हैं और पहले से तंग है। गज़ा वाले मामले पे उसमें अगर कोई गिला दे रहा है तो वो जमात इस्लामी का तो मैं नहीं जवाब दे सकता, मगर हमें अगर कोई गिला दे रहा है तो हमने उस नेक्स्ट वीक में जिसमें जो हमला हुआ था उससे अगले वीक में जो है ना उसमें हम प्रोटेस्ट में चले गए थे, और उसके बाद हमने अमली इकदाम भी शुरू कर दिए थे। वो अमली इकदाम वो प्राइवेटली तो शायद आपके साथ शेयर किए जा सकें, मगर मीडिया पे इस तरह से शेयर नहीं किए जा सकते। तो गज़ा वाले मामले में जो है वो अलग से हमने उसको अपने तौर पे लिया हुआ है, और जितना हमसे जो दामे दरमे सखने हो सकता है वो हम कर रहे हैं। रह गया ये मामला बाकी एहतजाज वाला, तो वो एहतजाज जो है वो इनवाइट किया जा रहा है जानबूझ के। वो माइन और मिनरल पे जो है वो पहले क्या इस तरह से फेडरल किया गवर्नमेंट गया, आपके मुताबिक और खतरे में है कामरान साहब? वफाकी हुकूमत जो है ख़तरे से कभी भी बाहर नहीं थी। वो एक इंतज़ाम के तहत चल रही है। इंतज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून के दरमियान और MQM के दरमियान ये बनाया गया था, और उसमें कहीं ना कहीं पे PTI जो है वो एक सूबे के अंदर शायद उस इंतज़ाम की शरीक है। वो आप देख लीजिए कि माइन और मिनरल बिल वहाँ पे उनकी कैबिनेट ने मंजूर भी कर लिया, और उसकी मंजूरी के लिए ज़ोर भी लगाया जा रहा है, बावजूद इसके कि इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तमाम पार्टियाँ तकरीबन इस पर खुश नहीं हैं। मगर इसके बावजूद कैबिनेट का मंजूर कर लेना, कैबिनेट में ज़ाहिर है कि डेलिब्रेशन होती है, बातचीत करने के बाद समझने के बाद उसको वो करते हैं। मगर सबसे पहली जो उसकी तकलीफ दे बात यह है कि वो कहीं और से वो बिल बन के आया और बैक वक्त दो सूबों में आए। इसी पे जो है ना वो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, मगर ये हालात जो है वो तकरीबन जो है ना वो मेरा ख्याल है बिगड़ने की हद तक मैच्योर हो रहे हैं। पार्टियां शायद कभी किसी बात पे लाइन अप हो जाएं, कभी कभी ऊंट के ऊपर जो है वो एक तिनका भी भारी होता है। मगर ये दो सूबे जो है इस वक्त आपसे तकरीबन कल भी मैंने जब कल रात के मिडनाइट के बाद जो है वो बोलान में जो है धमाकों की आवाज़ें थी, यानी वो पंजाब के साथ वो तकरीबन कटा हुआ था। सूबा बलूचिस्तान दो हिस्सों में उस वक्त तकसीम हुआ था। आज भी सुबह की इतलात इसी किस्म की थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हो रहा है वो आपके सामने है, और सिंध में जो है अब ये थ्रेट आने शुरू हो गई कि वो रास्ते बंद कर देंगे, यानी पंजाब का रास्ता उनसे मुनक़ता हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ना पार्टीज़ को इकट्ठा किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, ना इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है, बल्कि जो है ना जहाँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस है वहाँ पे धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि उसमें जो है ना कि ये ख़ास मामला नहीं है। कोई कहता है SHO की मार है, कोई क्या बात करता है। उस मामला को सेटल करने की जो है ना वो ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही।
डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये सियासी एतबार से कोई बहुत खुशाइन नहीं है जो कामरान मुर्तज़ा साहब काफ़ी हक़ाइक़ के मुताबिक है, लेकिन आपकी तरफ से रिएक्शन जो है वो शायद हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। मलिक साहब देखें, जो रिएक्शन है ना, अब जो बात मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में की थी कि ये मौज़ूआत ऐसे हैं जो अभी मीडिया पे ज़्यादा जिनका जिक्र हो रहा है, उसमें ये नहरों वाली बात है। अब इस पे एक सूबा कह रहा है वफाकी हुकूमत को कि जनाब इसमें जो फ़ैसला होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मुआहदे उन्हीं के मुताबिक होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना। और उसका रद्द अमल क्या है कि जनाब हम सारी जो मरकज़ी शाराएँ हैं वो बंद कर देंगे। अब ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, वहाँ लोगों को आप क्यों तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं? ये आप चाहते हैं इस्लामाबाद के रास्ते बंद करें? नहीं, ये सियासी बात है या बेवकूफ़ी की बात है? नहीं, किसी जगह के भी ना करें भाई, क्यों करें? जब आप रास्ते बंद करते हैं तो उसके बाद जो उस रास्ते पे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। सर, रास्ते बंद करना वैसे कभी भी खुशाइन सूरत हाल नहीं होती, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ती हैं, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हैं जिन इशूज़ के ऊपर, वो आपको एड्रेस करने चाहिए, वो ज़रूर एड्रेस करेंगे। मैंने पहले भी आपसे ये बात की है, शुरू में भी ये बात की है कि हम बिल्कुल इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। अगर बात ज़रा ताख़ीर से शुरू हुई है, चलें इस पर बात हो सकती है, लेकिन बातचीत के ज़रिए ये मामला हम बिल्कुल हल करेंगे। जो सेनेटर साहब ने बात की है, मैं उसे इस हद तक इत्तफाक नहीं करूँगा कि केपी में मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। वहाँ पे दहशतगर्दों ने जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की, और धमाके में आप जा नहीं सकते, डॉक्टर साहब मिनिस्टर होने के बावजूद आप नहीं जा सकते। नहीं, अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मैं आपको ये खान में चीफ मिनिस्टर ने जाना हो तो 100 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, आपको पता है, इतनी बुरी सूरत है। नहीं, पीएम जो सीएम है ज़रा उसकी अपनी सिक्योरिटी के तकाजे होंगे, लेकिन मतलब लेट्स से इट इन दैट वे कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन वो नहीं थी जो ये कह रहे थे जनाब शाम के बाद वहाँ कोई निकल नहीं सकती पुलिस और फलानी हो सकता है। ऐसी सूरत है, लकी बहुत बेहतर हो गई हैं, और वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नया कोई ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स वहाँ बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप रियलिटी से आशना नहीं होते तो फिर आप वो सब कुछ कहते जो तारिक साहब कह रहे हैं। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। को मैं एक जवाब देना चाहूँगा, रियलिटी इज टोटली डिफरेंट होते हैं। देखिए ये सियासी नहीं है, हम आवाम के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। नहीं देखिए, मैंने हर एक वो बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं, सर जी मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं सर जी, नहीं सर जी, आपकी पॉलिटिकल डिबेट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखिए जिस प्रॉब्लम, देखिए यही मैं बता रहा हूँ, जब आपकी पॉलिटिकल डिबेट पॉलिटिक्स के लिए होनी शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स का ये याद रखें, हमने पॉलिटिक्स को ऑलरेडी खराब किया हुआ है। पॉलिटिक्स का मतलब आजकल गाली है, हालांकि पॉलिटिक्स जो है वो इबादत है। हमने इबादत को खराब करके उसको गाली बना दिए, वरना ये जो बात हो रही है ना, आपकी सारी पॉलिटिक्स फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। जब आप फैक्ट से हट जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बनावटी बात लोगों को गलत बयानी कर रहे हो। दैट इज व्हाट माय मेन प्रॉब्लम इज।